नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों के समक्ष ऋषि भृंगी को माता पार्वती ने क्यों श्राप दिया था, यह विषय लेकर आया हूं। साथ में आप लोग यह भी जानेंगे कि महादेव की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है। यदि आप लोग पूरा वीडियो सुनेंगे तो यह जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और निवेदन है कि सब्सक्राइब करेंगे तो नए नए धार्मिक प्रसंगों की जानकारी भी प्राप्त होती रहेगी। आइए अपने विषय पर चर्चा करते हैं। महादेव के गणों में एक भृंगी, एक महान शिव भक्त के रूप में भृंगी का नाम अमर है। भृंगी की खास बात यह है कि उनके 3 पैर है। भृंगी के 3 पैर कैसे हुए, इसके पीछे एक कथा है जो हमें बताती है कि उमा शंकर के बीच का प्रेम कितना गहरा है। दरअसल भृंगी की एक अनुचित जिद की वजह से सदाशिव जगदम्बा को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। भृंगी महान शिव भक्त थे। सदाशिव के चरणों में उनकी अत्यधिक प्रीति थी। उन्होंने स्वप्न में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वह जगदम्बा जननी पार्वती को भी सदाशिव से अलग मानते थे। शिवस्य चरणम केवलम के भाव हमेशा रखते थे। माता पार्वती की सत्ता को मानते नहीं थे। एक बार भृंगी ऋषि कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुंचे। महादेव की बाईं जंघा पर आदि शक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और जगदम्बा चैतन्य थी। जगदम्बा के नेत्र खुले थे। भृंगी आए थे शिवजी की परिक्रमा करने। शिवजी तो ध्यान मग्न थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे। वह मात्र शिवजी की परिक्रमा करना चाहते थे। भृंगी अपना उतावलापन रोक नहीं पाए। साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने जगदम्बा से अनुरोध किया कि वह शिवजी से अलग होकर बैठे ताकि मैं शिवजी की परिक्रमा कर सकूं। जगदम्बा जानती थी कि यह तो तपस्वी है, लेकिन अभी इसके पास अधूरा ज्ञान है, इसलिए उन्होंने भृंगी की बात अनसुना कर दिया। भृंगी भी हठी थे, कुछ भी सुनने को समझने को तैयार नहीं थे। फिर पार्वती जी से कहा कि आप कुछ देर के लिए हट जाए, मैं परिक्रमा कर लूं। जगदम्बा महादेव की शक्ति हैं, वह सदाशिव से पृथक होने को कैसे तैयार होती। माता पार्वती ने कहा, अनुचित बात बंद करो। कई तरह से समझाया, परंतु हठी भृंगी नहीं माने। उनकी बुद्धि सृष्टि के रहस्य को समझने के लिए तैयार ही नहीं हुई थी। उन्होंने सिर्फ शिव की परिक्रमा करने की ठान रखी थी। भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और शिवजी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए जगदम्बा और महादेव को बीच से निकलने का यत्न करने लगे। इससे शिवजी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि ये मूर्ख जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित हो गया है। शिवजी तत्काल अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। जगदम्बा अब उन्हीं में विलीन हो गई थी। शिवजी दाहिने भाग में पुरुष रूप में और बाएं भाग में स्त्री रूप में दिखने लगे। भृंगी की योजना पर पानी फेरने लगा। हठी भृंगी ने इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें तो बस शिव की ही परिक्रमा करनी थी। अब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया। चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गया। शिव भक्त भृंगी यह धृष्टता देखकर माता जगदम्बा ने भृंगी को श्राप दे दिया। भृंगी, तू मातृशक्ति का सम्मान नहीं करता है। अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह साफ सुनकर महादेव तो व्याकुल हो उठे, क्योंकि शरीर विज्ञान के अनुसार इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती है और रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। फिर क्या था, भृंगी की दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। मृत्यु तो नहीं हुई, क्योंकि कैलाश क्षेत्र में सदाशिव और महामाया के सामने थे। असह्य पीड़ा से भृंगी बेचैन हो गए। असहनीय पीड़ा में पड़कर समझ गए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से परे नहीं है। माता और
पिता ही मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं। तड़पते हुए जगदम्बा की प्रार्थना की, माता तो माता होती है। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी। भृंगी ने कहा, माता पिता को अलग करने की भूल की है। भोलेनाथ, माँ जगदम्बा, अब मैं आपके पास रहूंगा, जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके पास रहूंगा। महादेव ने भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दिया और चलने फिरने के लिए तीसरा पैर भी दिया। भृंगी, तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश देगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष है उतना ही अंश नारी है। नारी और पुरुष में भेद करने वाले की गति तुम्हारे जैसे हो जाती है। पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर संसार को आगे बढ़ाते हैं। अर्धनारीश्वर का रूप दिखाकर ब्रह्मा को भी दर्शन दिया। नर नारी मिलकर सृष्टि की रचना हो। शिव ने जगदम्बा के साथ विवाह व्यवस्था दी। सर्वप्रथम विवाह शिव जगदम्बा का ही है। भृंगी महादेव की आधी परिक्रमा कर पाए थे। महादेव प्रसन्न होकर बोले, आज से हमारी आधी परिक्रमा का विधान होगा। तभी से महादेव की आधी परिक्रमा की जाती है। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना ऋषि भृंगी को माता पार्वती ने क्यों श्राप दिया था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।